अंतर्मुखता में आनंद, बहिर्मुखता में आनंद, दुख में आनंद, उलझन में आनंद, हर एक अनुभूति में आनंद। क्या यह संभव है? हर एक उलझन में आनंद, उलझन को आनंदमय भाव से अनुभव करें। एक के सिवा अनेक सोच से आनंद, एक सोच में आनंद, अनेक सोच में आनंद। क्या ये संभव? तो आनंद का परिभाषा जरूर कुछ अलग होता है, नहीं तो जो चीज हमें संकट में डालता है या संकट का अनुभव करवाता है, कैसे उससे कैसे आनंद समझे। तो आनंद का परिभाषा कुछ और है। आनंद का परिभाषा ये है कि ऐसी स्थिति जो कोई भी स्थिति के को जाने के लिए पर्याप्त। यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, दैट इज आनंद। आपको अगर कंडीशनिंग है कि मुझे बस यही अवस्था में रहना है, यही रहना है, तो वो उलझन है। इफ यू आर रेडी फॉर चेंज, वो आनंद है। तो आनंद का परिभाषा अगर हम देखेंगे तो दुखों में भी आनंद दिखता है। आई एम रेडी टू चेंज। उलझन, आई एम रेडी टू चेंज। क्रोध, आई एम रेडी टू चेंज। लोभ, आई एम रेडी टू चेंज। आई एम रेडी। नो कंडीशनिंग। हमारे जीवन में कोई भी स्थिति का दूसरे स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं। हर एक स्थिति अपना होता है, अलग होता है। कोई किसी के साथ कॉम्पिट नहीं करते हैं, कोई किसी के साथ समन्वयता नहीं रखते हैं। कोई कोई स्थिति जिसे हम प्रदक्षिणा मानते हैं, हर एक स्थिति का नयापन को हम आदर करते हैं, और यह स्थिति बदलता है, इससे हम आनंद मानते हैं। तो पढ़ते हैं आज आत्म पूजा उपनिषद की और एक श्लोक। शैली जी, शायद आप स्वागता नहीं है। जी दीदी, आज स्वागत है, थोड़ा लेट ज्वाइन कर। पढ़िए शैली जी। शुरू करती हूँ। ओम तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम् सर्व कर्म निराकरण आवाहनम् निश्चलं ज्ञानं वासनम् उन्मनी भावः पाद्यम् सदा मनस्कम् अर्ध्यम् सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम् सर्वत्र भावना गंधः दृक् स्वरूप अवस्थानम अक्षता
चिदादीप्ति पुष्पम चिदाग्नि स्वरूपम धूपः चिदादित्य स्वरूपम दीपः परिपूर्ण चंद्र अमृत रस की करणम नैवेद्यम। यहाँ तक 12 श्लोक हुए थे हमारे कल तक। आज हम 13 श्लोक पढ़ेंगे। 13वां श्लोक। निश्चिल निश्चलत्वं प्रदक्षिणम निश्चलत्वं प्रदक्षिणम। निश्चलता ही प्रदक्षिणा है, अर्थात उसकी पूजा हेतु परिक्रमा है। इनर स्टिलनेस इज द रिवॉल्यूशन और परिक्रमा फॉर द वर्शिप ऑफ दैट। हरिओम। निश्चल तत्व प्रदक्षिणम। निश्चल ज्ञानम आसनम निश्चल तत्व प्रदक्षिण। एक ज्ञान है जो आपको स्थिर करवाता है, और वो स्थिरता ही ईश्वर का प्रदक्षिणा है। वो कैसे संभव है? निश्चल तत्व। तो कौन प्रदक्षिणा करता है? प्रदक्षिणा किसके चारों तरफ होता है? एक निश्चल भाव का प्रदक्षिणा हो सकता है। अगर वो खुद निश्चल भाव नहीं, वो घूमता रहता है, उसका कैसे प्रदक्षिणा कर पाओगे? तो निश्चल तत्व का ही प्रदक्षिणा होता है, और निश्चल तत्व वो है दैट। तो निश्चल तत्व का ही प्रदक्षिणा। हमने प्रदक्षिणा के बारे में इससे पहले बताया कि वो वी आर रेडी फॉर द चेंज। आई एम रेडी फॉर द चेंज। हर स्थिति अलग होता है। कोई स्थिति किसी स्थिति और स्थिति के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है। यू आर नॉट व्हाट यू आर। कोई भी स्थिति के साथ आपका और एक स्थिति कोई संबंध नहीं रखता है। एवरीथिंग इज अनमोल, यूनिक। इसे आनंद कहा जाता है। और हर स्थिति से वैराग्यपूर्ण भाव से जब हम दूसरे स्थिति को छोड़कर फिर आगे की स्थिति, दैट इज आनंद। जैसे बच्चे, दे आर नॉट कंडीशनड, उनको पता नहीं, लेकिन आनंद है उनमें। क्यों? क्योंकि वो हर एक स्थिति को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। दे आर नॉट कंडीशनड। चावल कैसा लगता है? चावल जैसा लगता है। उनको पहले जो पढ़ाई नहीं हुआ है कि चावल ऐसा लगना चाहिए। तो ये जो हर समय का स्थिति को वो आदर से, सम्मान से उपभोग करते हैं, इसीलिए वो आनंदित रहते हैं। तो आनंद का परिभाषा थोड़ा समझिए। वो प्रदक्षिणा होता है किसका? निश्चल तत्व। निश्चल तत्व, the stillness can be उसका प्रदक्षिणा हो सकता है। क्या आप अपने इस निश्चल तत्व की प्रदक्षिणा कर सकते हैं? या प्रदक्षिणा के लिए कोई निश्चल तत्व ही नहीं है? हम मंदिर के प्रदक्षिणा कर सकते हैं क्योंकि वो निश्चल है, इट इज नॉट मूविंग। तो मंदिर तो हर जगह नहीं रहेगा ना प्रदक्षिणा। तो जब हम कोई भी पूजा समाप्ति के बाद अपने चारों तरफ घूमते हैं, ताकि
क्यों घूमते हैं? ताकि ठहराव ना आ जाए। बदलते हुए इस, चाहे ये संसार हो, उस संसार हो, संसार से परे बदल जो बदलाव सत्य है। जैसे समय सत्य है, बदलाव सत्य है। बदलाव को सामना करना प्रदक्षिणा होता है। और कौन सामना कर सकता है? जो निश्चल तत्व में रहता है वही ही प्रदक्षिणा को सामना कर सकता है। यू कैन फेस द चेंज ओनली व्हेन यू आर स्टिल। आपकी निश्चल तत्व हर एक परिवर्तन को सामना भी कर सकता है, आनंद मुखरित भी हो सकता है। तो वो जो आनंद की बात हो रही है वो प्रदक्षिणा की बात हो रही है। और वो परिवर्तन की बात हो रही है। परिवर्तन को सामना करना आनंद है। केवल वो निश्चल तत्व ही कर सकता है परिवर्तन का सामना। निश्चल ज्ञान आपको बिठा सकता है। निश्चल तत्व आपको आनंद अनुभव करवाता है। आनंद है क्या? to accept the change. I am the change. I am changing. Everyone changing. ये जो तत्व को समझना, और ये तत्वों को समझने के लिए जिस आई को आपको मानना है, जो ईश्वर तत्व का दैट, जिसे हम कहते हैं दैट दाओ, इस दैट दा को आई में ट्रांसफॉर्म करना है। हम वही तत्व है। अभी आई का मायने होता है आप जो अपने बारे में अनुभव करते हो, लेकिन जो ईश्वर तत्व का आई होता है वो है स्थिरता। जो स्थिर है वही प्रदक्षिणा करता है। और प्रदक्षिणा का मतलब होता है हर एक परिवर्तन को आलिंगन करना, उससे सामना करना, उसके साथ बह ही जाना। कोई, जैसे नो क्वेश्चन टू चेंज। चेंज हो रहा है, चलो चेंज हो जाते, लेट मी चेंज। अभी चेंज आ रहा है, चेंज हो जाते हैं। कौन ये कर सकता है? जो स्थिर है, अपने आप को जानता है, वही सब सब अवतार ले सकता है, बहुरूपी बन सकता है। अपने आप को जो जानता है वो कोई भी कर्म आराम से कर सकता है। जो कर का कर्म करो, कोई भी कर्म उसे कराओ वो कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को जानता है। जो अपने आप में स्थिर नहीं है उनको भय है कि कहीं वो खो ना जाए। जो स्थिर है, अपने आप को जानते हैं, आई को जानते हैं, दैट को जानते हैं, वो कोई भी किरदार आराम से निभाकर अपने प्रदक्षिणा करके अपने पास लौटा सकते हैं। जो खुद अस्थिर है वो कहाँ लौटेंगे? किसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करोगे? स्थिरता के चारों तरफ प्रदक्षिणा होता है, अस्थिरता के चारों तरफ प्रदक्षिणा नहीं। विल दिस डू? हम्म। तो हमारे जो प्रदक्षिणा होता है हम उसमें सहमत देते हैं कि परिवर्तन को हम सामना करने के लिए तैयार है। हम परिवर्तनशील ये संसार में हर परिवर्तन को स्वीकार करके उसका आनंद लेंगे। ये अपना मोहर है प्रदक्षिणा में। जन्म मृत्यु, कोई भी प्रकृति का क्षय हो या कोई भी परिवर्तन हो, हम परिवर्तन को आनंद का रूप देते हैं। हम तो परिवर्तन को नहीं होने देते हैं, और इसीलिए आनंद को हम रोक के रखे।
रोक के रखे, बार बार गुजरा हुआ कल को पकड़कर, परिवर्तन ना होने देकर, खुद निरानंद में रहकर अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिरता का, हमारा अस्थिरता का कारण यही है कि हम परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, इसलिए अस्थिर। मत रोकिए, रोकिए, परिवर्तन को मत रोकिए। ना चलेगा। बहुत सुंदर। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। टेक होम नोट, परिवर्तन को सामना करना आनंद का उपहार है। बच्चे अपने कोई भी स्थिति को, उनका उनके पास कोई स्थिति और नहीं होता है कंपेयर करने के लिए, इसीलिए वो इतने खुश होते हैं। शाम को देख कर भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास शाम के प्रति जो भय होना चाहिए, उसको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। ना कहानी है, ना कंडीशनिंग है, तो शाम को देख के पकड़ना चाहते हैं। क्यों? कृष्ण 6-7 साल में जो नाग के फन पर नाच नृत्य की जो जो कहानी हो या सत्य हो, वो कैसे हो सकता है? इतना निर्भय कैसे हो सकते हैं? कृष्ण की निर्भयता के बारे में उनके बचपन में अगर आप देखोगे, निर्भय का एक जैसे स्तंभ है ये, क्योंकि उनकी हर स्थिति किसी और स्थिति के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। हर स्थिति अलग है, हर स्थिति। जो हर स्थिति को अलग नजर से देख सकता है, वही सिर्फ आनंद अनुभव कर सकता है। नो कंडीशनिंग, नो कंडीशनिंग। कल का सूरज आज का सूरज नहीं है, कल आज नहीं है। 5 मिनट पहले, एक मुहूर्त पहले आपकी अनुभूति अब नहीं है। ऐसे ही आनंद आता है, नहीं है, कल नहीं है, सब अभी। यही आनंद है। कोई प्रश्न है? हम्म। कोई प्रश्न है? कौन परिक्रमा करता है? क्या आप परिक्रमा लगा सकते हो? आप में वो स्थिरता है? आप हर किरदार को निभा सकते हो बिना उसमें अपने आप को जानते हुए हर किरदार को निभाना? इट्स वेरी डायनेमिक। थैंक यू मामा, थैंक यू।